चाहत हुई तेरे नाम। अम्मी आपने बुलाया? हाँ, वारिस कहाँ है? अम्मी अभी नूरी को दिया है। अच्छा ठीक है। ये बताओ, अशर से तुम्हारी कोई बात हुई? जी अम्मी, मेरी बात हो गई है। कल से ऑफिस जाने का कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है। देखो बेटा, अब तो ये सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। जी अम्मी, अब तो न जाने पता नहीं क्या क्या कुछ देखना है। मैडम, कैन आई हेल्प यू? हाँ, आप ये सलाद काटें। सलाद काटूं? जी बिल्कुल, सलाद काटें। और कुछ? नहीं, यही बहुत है। अम्मी, अलीजा कब आएगी? बस बेटा आते ही होंगी। और हाँ, एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनको बिला वजह तंग मत करना। अम्मी, आपका एक ही तो बेटा है, आप उसे शैतान कहती रहती हैं। पापा भाई आप बताएं ना। नहीं बेटा नहीं, आपकी मम्मा के सामने मेरा मुंह एकदम बंद। बस बस, पता है आप कितने सीधे हैं। चुप करके सलाद काटिए और बोलिएगा मत। लगता है अलीजा आ गई, मैं देख के आता हूँ। आप सलाद को छोड़े, मैं काटती हूँ, आप जाकर देखें। सारा तो मैंने काट दिया। बाकी मैं करती हूँ ना। आंटी अकेले अकेले चाय पी रही हैं? अरे अकेले कहाँ पी रही हूँ भाई, मेरा बेटा है, मेरी बहू साथ है। हेरा, एक प्याली चाय ऐसे भी बना दो। भाई अब चाहे ये यहाँ कितने ही दिन रहे, है तो मेहमान ना, एक दिन से चली जाना। यानी कि 3 दिन मेहमान और चौथे दिन बेईमान। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे बेईमान कह रहे हो? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, जोक कर रहा था। शुक्र है अशर, तुम मुस्कुराए तो सही। फिर तो आंटी आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अशर मेरी वजह से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, ये बात तो मानने वाली है। अशर, अब तुम जितना मर्जी चाहो जोक कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सोनिया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि हर वक्त मजाक ही करता हूँ। इस बात का अंदाजा है मुझे। आंटी, ये हीरा क्यों चली गई? बात दरअसल ये बेटा कि तुम जिस माहौल से और जहाँ से आई हो ना, तुम इन बातों को समझोगी। तो आंटी मुझे समझाए ना। सोनिया, बातों का कुछ बातों का ना समझना ही बेहतर। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बीबी जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है नूरी। जब भी मैं अशर को सोनिया के साथ देखती हूँ, मेरा दिल जलता है, चाहता है कि मर जाऊं। अल्लाह ना करे बीबी जी आपको कुछ हो, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अशर जिस तरह घर में रह रहे हैं, उससे तो अच्छा था कि जाके जोया की कब्र पे बैठे रहते हैं। कम से कम दिल को ये तसल्ली तो होती कि जोया के पास है। लेकिन जब सोनिया के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बीबी जी आप फिक्र ना करें, वो एक दिन चली जाएंगी यहाँ से। नहीं नूरी, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। उसका काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से नहीं जा रही। तो बीबी जी आप उन्हें खरी खरी क्यों नहीं सुना देती हैं? दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि उसे ऐसी खरी खरी सुनाओ कि याद रखे। लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो कोई तो है जिसके साथ अशर खुश है। मगर बीबी जी आपकी खुशी? मैं अशर को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए चुप हूँ। ये तो जी बड़ी खुशी की बात है। जानती हूँ, मैंने आज कितने दिनों बाद अशर को हंसते हुए देखा, वो भी किसकी वजह से? किसकी वजह से? सोनिया की वजह से। वो मैं बेगम साहबा के पास ले जाऊं वारिस बाबा को? ले जाओ।
नानो, आज बहजाद अंकल के घर बहुत मजा आया। हाँ भाई, तुम्हारे बहजाद अंकल और अनीना आंटी हैं इतने अच्छे। और अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा है क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त आर्यन जो है। वैसे अलीजे, अब तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हो गए ना? जी नानो, रिमशा आंटी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैंने बाबा को कब से बोला भी मुझे रिमशा आंटी के पास ले चले, लेकिन बाबा कह रहे हैं मुझे उनसे नहीं मिलना। अच्छा अलीजे, इधर आओ मेरे पास, एक बात तो बताओ। जी बोले नानो। जी बताओ कि तुम अपनी खाला से नाराज क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? क्या किया है? देखो बेटा, तुम अभी बच्ची हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और फिर तुम खुद ही कहोगी कि मेरी खाला दुनिया की सबसे अच्छी खाला है। जी नानो, मुझे मालूम है मेरी खाला बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या मतलब प्यार करती थी? बेटा वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करती हैं। वो मुझसे अभी प्यार नहीं करती क्योंकि वो वारिस से प्यार करती हैं। बेटा वो वारिस के साथ साथ तुम्हें भी बहुत प्यार करती हैं। अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो मेरे बाबा को ना छोड़ती। लेकिन बेटा तुम्हारी खाला ने तुम्हारे बाबा को नहीं छोड़ा है। मैं बाबा के पास जाऊं? ठीक है। बाबा, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं बेटा, आप जाओ, जाके सो जाओ, मैं सो जाऊँ। जी आप सो जाए। कब तक ऐसे चलेगा? कभी एलिजे को होमवर्क करवाने वहाँ जाते हो, कभी उसको स्कूल छोड़ने वहाँ जाते हो। तुम उसको यहाँ क्यों नहीं ले आते? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं उसको उसकी नानी के घर छोड़कर आया। फरीद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एलिजे को यहाँ ले आओ और अब मैं पहले जैसी तो नहीं रही। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, तुम काफी बदल गई हो, लेकिन क्या पता कब तुम्हें गुस्सा आ जाए और तुम हाइपर हो जाओ। वैसे भी एलिजे तुमसे बहुत डरती है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद उसे समझाऊंगी कि हम अब दोस्त बन के रहेंगे और उसे यहाँ ले आते हैं। अगर तुम बदल गई थी रमशा, तो फिर ये सब क्या है? तुम क्यों मुझसे अलग होना चाह रही हो? मोहब्बत में रूठना मनाना तो चलता रहता है, लेकिन एकदम से ताल्लुक तोड़ देना तुम शायद नहीं चाहती। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा था, चाहने लगा था मैं तुम्हें। मैंने तो तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया है फरीद। मैं तो तुम्हारे रंग में रंगना चाहती थी, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ हिरा से मोहब्बत करते हो। जब भी तो तुम्हारे वॉलेट में उसकी तस्वीर थी, मेरी नहीं। बाबा का फैसला बिल्कुल सही है। अब फरीद को दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मैं क्या करूं? फरीद के अलावा ये दिल अब किसी और को चाह ही नहीं सकता। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ फरीद ही की मोहब्बत और चाहत है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ फरीद, और तुम हिरा को। क्यों क्यों फरीद? बाबा, मेरी नई क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं और मेरा यूनिफॉर्म तो रिमशा आंटी के घर पर है। तो कोई बात नहीं, हम नए यूनिफॉर्म ले लेंगे। वैसे भी अब आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो नए शूज, नया बैग, नया यूनिफॉर्म, कैसा? नानो, बाबा ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, जब तुम्हारी अम्मी और खाला स्कूल जाती थी ना,
तो बस रिजल्ट आते ही उन्हें रट्टा लग जाता था कि नया बैग चाहिए, नया यूनिफॉर्म चाहिए। सब ऐसे ही कहते हैं। अच्छा आप बताओ, आपने खाला को फोन किया था? मुझे खाला से बात नहीं करनी। तुम्हें पता है अलीज़े की खाला भी अलीज़े से नाराज है। सही नाराज है ना, अलीज़े ने इतनी बदतमीजी जो की थी। अब फोन करके खाला से फौरन सॉरी करो, वरना बाबा भी नाराज हो जाएंगे। और भाई नानो भी नाराज हैं तुमसे। मैं भी फोन करती हूँ खाला को और ये बताती हूँ कि मैं फर्स्ट आई हूँ, वेरी गुड। क्योंकि मैं अपनी नाना और बाबा को नाराज जो नहीं देख सकती। अच्छा, तो तुम फोन इसलिए करोगी कि हम लोग तुमसे नाराज ना हो जाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तो उनसे नाराज हूँ। बुरी बात अलीज़, ऐसे नहीं कहते। चलो नाश्ता करो जल्दी से। मैंने कल सर को फ़ोन करके बता दिया था कि हमारे न्यू प्रिंट्स मार्केट में आने हैं और उनकी पब्लिसिटी के लिए हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कांटेक्ट करना है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो जो न्यू प्रिंट्स आने वाले मार्केट में वो मुझे भी दिखा दीजिए। और हाँ, मॉडल्स की जितनी डिटेल्स हैं वो भी दे दीजिए ताकि हम जल्दी से कोई मॉडल सेलेक्ट कर लें। मैम ये एक अर्जेंट मैटर है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए मैं फाइल साथ लाया हूँ, प्लीज़ ये देखिए। गुड, मुझे खुशी हुई आप अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। थैंक यू मैम। प्रिंट्स तो इस बार पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। जी मैम, एक्चुअली सर साहब ने लास्ट ईयर कुछ बाहर के डिज़ाइनर्स को हायर किया था, ये सब उन्हीं की मेहनत का रिजल्ट है। आप एक काम कीजिए, आप इस वाली एजेंसी को कॉल करें और मीटिंग प्लान कर लें और उनसे कहिएगा कि अच्छी मॉडल्स की पिक्चर्स लेकर आएँ ताकि हम जल्दी से फ़ोटोशूट करवा लें। टाइम बहुत कम है हमारे पास। राइट मैम। अच्छा खुदा हाफिज़। बेटा कहाँ जाने की तैयारी है? एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ माँ। इंटरव्यू? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जॉब की? घर बैठ के भी क्या करूँगा, वैसे भी आदमी घर पे फारिग बैठे अच्छे नहीं लगते। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे ससुर ने वो कोरंगी वाली फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी। जी की तो थी। तो तुम उसे क्यों नहीं संभाल रहे? नहीं अम्मा, अब मैं उनकी कोई भी दी हुई चीज लेना नहीं चाहता। और वैसे भी वो फैक्ट्री उन्होंने मुझे बच्चे की खुशी में दी थी और बच्चा तो अब रहा नहीं, तो फैक्ट्री कैसी और खुशी कैसी। चल जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मिस्टर सलमान, मुझे ये बताएं कि ये कंपनी मैंने किसने बनाई है? सर मैं कुछ समझा नहीं। पहले ही आपके सामने सफदर साहब की मिसाल मौजूद है, किस तरह उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कंपनी को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया, और अब फिर मुझे शिकायत आ रही है कि हमारी प्रोडक्शन खराब हो रही है। यस सर, इसी वजह से मैंने प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी चेंज किया था, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या कहा? प्रोडक्शन सुपरवाइजर को चेंज किया और फर्क नहीं पड़ा, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं? सर बात यह है कि जब से सफदर वाला मामला हुआ था, फरीद साहब प्रोडक्शन क्वालिटी खुद देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब जब से वो ऑफिस नहीं आ रहे तो ये मामला दोबारा से सर उठा रहे हैं। What do you mean? अगर फरीद नहीं आएगा तो मैं ये कंपनी बंद कर दूं और घर जाके बैठ जाऊं? मिस्टर सलमान, पहले भी ये कंपनी मैं चला रहा हूं। आप एक काम करें, फौरन सुपरवाइजर को चेंज करें और हमारा जितना पुराना स्टाफ कंपनी छोड़ के जा चुका है उन्हें कांटेक्ट करें और दोबारा बुलवाएं और रीहायर करें, चाहे हमें डबल सैलरी ही क्यों ना देनी पड़े। राइट सर, मैं आज ही उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, वैसे एक बात पूछनी थी। बोलो। सर फरीद साहब ने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया है? असल में सर वो थे तो हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बेहतर जा रही थी। मिस्टर सलमान, फरीद ऑफिस आए या ना आए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। किसने ऑफिस आना है, किसने ऑफिस नहीं आना, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका नहीं। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। नानो, मुझे वारिस की बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम खाला के घर चले? हाँ बेटा आप चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम खाला को फोन करके तो बता दो। ठीक है। कहाँ है फोन? ये रहा। ये लो।
खाला से करो बात। हेलो मम्मी। हेलो खाला, मैं अलीज़े बोल रही हूँ। अलीज़े मेरी जान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, आप तो मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। अच्छा ये बताओ फोन क्यों किया? मैं फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट? ये हुई ना बात, खुश कर दिया आपने मुझे। अच्छा जल्दी से बताओ क्या लोगी? क्या लूंगी? क्या मतलब? अलीज़े भैया आप फर्स्ट आई हैं, कोई गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना आप खाला को। जो आपका दिल करे। अच्छा लाओ मुझे दो, खाला से मुझे भी बात करनी है। खाला नानो से बात करें। हाँ हेरा बेटा, तो तुम कब आ रही हो? तुमने आने का कहा था ना? अम्मी आजकल तो ऑफिस में बिजी हूँ, अगर आज टाइम मिला तो आऊंगी, वरना 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। अब तो मुझे अलीज़े के लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। चलो जैसे तुम्हें आसानी हो। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बस खाला ने कहा आएंगी शाम में। चाहत हुई तेरे नाम।